हेलो क्वालिफायर्स। अगर बात करें हम जेपीएससी प्रीलिम्स के बारे में तो 17 मार्च को जेपीएससी कंडक्ट करने वाली है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। यानी कि हमारे पास बहुत ही कम समय है, चंद 10 दिन बचे हुए हैं लगभग, और इन 10 दिनों में हम लोग को एक एक नंबर जोड़ना है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर कंफर्म करा दूं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था से आपका 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ से आपका 4 नंबर जो है क्लियर होने वाला है, और ये हम आज देखेंगे एमसीक्यू बेस पर, है ना, जेपीएससी स्पेशल। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है, आपके पास अगर समय है आधा घंटा, तो डिटेल में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटने वाले। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू में मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। एक्चुअली ये है क्या और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति की है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो किस जनजाति की है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मुंडा, हो, संथाल और उरांव। मुंडा के लिए अलग जनजातीय जो शासन व्यवस्था है अलग तरीके से है, जिसको मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। हो के लिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं, यानी कि मुंडा भी नहीं होगा और हो भी नहीं होगा, क्योंकि मुंडा के लिए कौन सा जनजातीय शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था है। हो के लिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है। संताल के लिए ये शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था एक्चुअली संथालों के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके का शासन व्यवस्था है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा पूछते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि संथाल परगना को पूरी तरह से संथालों के द्वारा कैप्चर किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये सभी क्वेश्चन में से एक आ जाएंगे आपके। तो संथाल जो है उनका जो शासन व्यवस्था है, पंचायतीय शासन व्यवस्था, उसी को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं उरांव के बारे में। तो उरांव के लिए है ना पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है। ठीक है, अब संताल का अपना शासन व्यवस्था ये नहीं है, संताल जो है इसको कॉपी किया है। कहाँ से कॉपी किया है ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथालों का पंचायती शासन व्यवस्था है, ये कौन से शासन व्यवस्था से कॉपी किया गया है। समझ में आ रही है बात। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। क्या बात किया जा रहा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में ही बात किया जा रहा है, और उसमें बात किया जा रहा है जो पंचायत के प्रधान होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत का। यहाँ पंचायत का मतलब होता है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है। मुंडा, मुंडा नहीं, क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में जो गाँव के लोग होते हैं, विशिष्ट लोग, उसको मुंडा कहा जाता है। ठीक है ना। परगनेत, परगनेत भी नहीं। परगनेत जो है ये मांझी परगना शासन व्यवस्था से ही संबंधित है। एक्चुअली 20 से 25 गांवों को मिलाकर के एक परगना का निर्माण होता है, और उसी परगना का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसी को परगनेत कहते हैं। इसीलिए यहां से परगना का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना, तो परगनेत भी नहीं होगा, एक गांव का जो प्रधान होता है वो परगनेत भी नहीं होगा। मांझी है ना, तो हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांझी हो जाएगा। ठीक है, हाथू मुंडा नहीं होगा, क्योंकि हाथू मुंडा क्या है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा ग्राम पंचायत होता है, उसका जो हेड होता है, जो पंचायती करता है, उसी को जो है क्या कहते हैं, हाथू मुंडा कहते हैं। इसीलिए हाथू मुंडा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है ना, मांझी के बारे में बात होगी। मांझी क्या होता है, एक संताल के ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है ना, और परगना जो होता है परगनेत, ये परगना का जो हेड होता है उसको परगनेत करते हैं। और परगना किसको कहते हैं, 10 से 20 गांवों के बीच को मिला करके एक परगना का निर्माण किया जाता है, और उसी के हेड को परगनेत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक आप लोगों के सामने एक सूचना रखते हैं कि एक न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है ना, क्वालिफायर्स पाठशाला का ही, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, है ना, जो कि एनसीईआरटी कंपाइलेशन है। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, एक भी डाटा यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि नींव है ये, है ना, ज्योग्राफी का नींव है एनसीईआरटी कंपाइलेशन, जो कि मात्र आपको 1000 रुपये में पढ़ाया जाएगा। 1000 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जो इंटरेस्टेड हैं आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना, क्वालिफायर्स पाठशाला को। ठीक है ना, यहाँ से आप, और ये बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है ये 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप लोग जल्दी करें जो भी इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे एसएससी हो, जिस चीज़ के भी हो, जेपीएससी हो, ठीक है ना, हर एक जगह पर इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन में है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है, इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है गांव का, वो कौन होता है।
गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पहला हमारा ऑप्शन है पाहन, नायके, पनभरा और मांझी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब बात करेंगे धार्मिक प्रधान मतलब क्या होता है। धार्मिक प्रधान मतलब होता है कि जो उस गांव के धर्म के बारे में जो निर्णय लेता है, यानी कि धार्मिक विचार करने के लिए ग्राम पंचायत हो या जो चीज हो जिसमें धर्म के बारे में जो निर्णय लेता है उसी को धार्मिक प्रधान कहते हैं। तो पाहन जो है वो पाहन मुंडाओं का होता है, ठीक है ना। पनभरा जो है ये धार्मिक प्रधान जो है पाहन, उसी का क्या सहायक है, इसीलिए पनभरा भी नहीं होगा, ठीक है ना। बात रहा मांझी, तो मांझी हमारा क्या हो जाएगा? तो मांझी तो हेड हो जाएगा ना, गांव का ही हेड हो जाएगा। सारी चीजों का हेड कौन हो जाएंगे? मांझी हो जाएंगे। लेकिन धार्मिक प्रधान के बारे में बोला जा रहा है तो धार्मिक प्रधान यहाँ जो संतालों का वो नायके होगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो संताल ग्राम पंचायत का जो धार्मिक प्रधान होता है वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर नायके हो जाएंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वीं जेपीएससी में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन मांझी का सहयोगी नहीं होता है। वहां पर क्वेश्चन आया था कौन मांझी का सहयोगी होता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है आप लोगों को कुछ वैरायटी देने के लिए कि मांझी का सहयोगी नहीं होता है। इनमें से कौन? तो यहाँ पर है हमारे पास कौन कौन है? प्राणिक है, गुड़ेत है, परगनेत है और भगदो प्रजा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन होगा? तो इनमें से आपका परगनेत जो है वो मांझी का सहयोगी नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो हैं ये तीनों मांझी के सहयोगी होंगे, ठीक है ना। परगनेत क्या होता है कि मांझी से बड़ा होता है। मांझी तो एक गांव के ग्राम पंचायत का प्रधान को हम लोग मांझी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यहां पर बात क्या हो रही है कि कई गांव यानी कि 20 से 25 गांव है ना, 20 से 25 गांव को मिलाकर के एक क्या चीज का निर्माण करता है? परगना का निर्माण करता है, ठीक है ना। और इसी का जो मुखिया होता है ये क्या होता है? परगनेत होता है, परगनेत होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये परगनेत जो होता है ये मांझी से बड़ा होता है, इसीलिए परगनेत नहीं होगा। एक्चुअल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परगनेत। और प्राणिक की बात करें तो प्राणिक जो होता है ये उप मुखिया होता है। प्राणिक क्या होता है? ये हमारा उप मुखिया होता है, यानी कि उप मांझी होता है कहा जाए तो, है ना, उप मांझी होता है, ठीक है। गुड़ेत जो होता है ये हमारा मैसेंजर होता है, यानी कि संदेश वाहक, है ना, मैसेंजर होता है। और भगदो प्रजा क्या होता है? भगदो प्रजा की बात किया जाए तो भगदो प्रजा मतलब जब पंचायती होता है ना तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, उनमें से जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं पंचायत में, जिससे सलाह मशुरा करते हैं मांझी, उसी को भगदो प्रजा कहते हैं, ठीक है ना। तो भगदो प्रजा क्या होते हैं? मांझी के सहयोगी होते हैं, प्राणिक भी होते हैं और गुड़ेत भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कौन नहीं होते हैं? परगनेत नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 5वां नंबर है ना। निम्न में से कौन नायके का सहयोगी होता है? नायके कौन? नायके धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान के बारे में पढ़ें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम का जो धार्मिक प्रधान होता है वो कौन होता है? संतालों का नायके होता है। और उसका जो सहयोगी होता है वो कौन होता है? देखिए, पनभरा नहीं होगा, ठीक है ना। पनभरा जो है मुंडा शासन व्यवस्था से आ जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो पाहन होता है ना, धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन होता है, उसी का सहयोगी को पनभरा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? मुंडा शासन व्यवस्था में, कौन सा में? मुंडा में, मुंडा शासन व्यवस्था में ये है। उसके बाद यहाँ पर आया था कुडाम नायके। कुडाम नायके एक्चुअल में नायके का सहयोगी है। कुडाम नायके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, कुडाम नायके जो है क्या होता है? नायके का सहयोगी होता है। कुडाम नायके का काम क्या होता है? तो हम लोग बात कर लेते हैं जो दो बचे हुए हैं सी और डी, इसके बारे में बात कर लेते हैं ये कौन कौन सा है। तो बेगा जो हो गया वो पढ़ा शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनके सहयोगी होते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उसमें जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हीं के सहयोगी बेगा कहलाते हैं। और उसके बाद जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था होते हैं जो हो जनजाति के लिए होते हैं, हो जनजाति का, उसी के धार्मिक प्रधान को द्यूरी कहते हैं। और द्यूरी के जो सहायक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यात्रा द्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रा द्यूरी कहते हैं, ठीक है ना। अब कुडाम नायके के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो कुडाम नायके का काम क्या होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुडाम नायके का काम क्या होता है। देखिए, दो चीजें होती है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। मांझी परगना शासन व्यवस्था में दो चीजें होती है, ठीक है। पहली चीज होती है आपका नायके। नायके जो होते हैं ये गांव के अंदर पूजा करते हैं। गांव के अंदर में जो जितने भी पूजा पाठ होते हैं उसको ये करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? धार्मिक प्रधान होते हैं तो धर्म से संबंधित जितने निर्णय लेने होते हैं वो कौन लेते हैं? नायके लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कुडाम नायके की, कुडाम नायके की यहां पर बात करें तो कुडाम नायके गांव से बाहर जितना भी
पूजा पाठ या जितना भी कुछ होगा उसका जिम्मेदारी किसका रहता है, कुडाम नायके का होता है। यही मांझी परगना शासन व्यवस्था में है ना नायके के जो सहयोगी होते हैं उसका काम है। ठीक है, आपको ये बता दें कि आपको अगर जिस अच्छे से अगर इसको समझना है ना विस्तार से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मांझी परगना शासन व्यवस्था में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है कि ये मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति के शासन व्यवस्था से लिया गया है, जो मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। ठीक है ना, जनजातीय शासन व्यवस्था कौन सा है, ठीक है ना, जिससे ये मांझी परगना शासन व्यवस्था लिया गया है, तो वो हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। ठीक है ना, मुंडा का ये अपना है, हो का अपना है, उरांव का अपना है, लेकिन यहाँ पर लिया गया है जिससे है वो सौरिया पहाड़िया का है। सौरिया पहाड़िया का जो शासन व्यवस्था था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से था और इसी प्रकार से था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आगे जाकर के सौरिया पहाड़िया का शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं विध्वस्त हो गया, यानी कि पीछे छूट गया, और इसको किसने अडॉप्ट कर लिया, मांझी परगना शासन व्यवस्था ने, है ना, यानी कि संतालों ने इस मांझी परगना शासन व्यवस्था के आधार पर इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है ना, ये 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा पार हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आने की जो है बहुत ज्यादा संभावना होता है, चौकीदारी व्यवस्था। ठीक है ना, कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदारी का कार्य कौन करता है। ये क्वेश्चन इसीलिए आने का बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए VVI मान के चलिए। कंफ्यूजन क्या है कि चौकीदार की बात किया जा रहा है, चौकीदारी कौन करता है, चौकीदार करता है, यानी कि इसका आंसर B होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। यही इसका ट्रिक है कि इसका भी जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि चौकीदार यहां चौकीदारी नहीं करेगा। चौकीदार क्या काम करता है, चौकीदार यहां पर पुलिस होता है, यानी कि मांझी के ग्राम पंचायत में जब फैसला लिया जाता है तो वहां पर उसको यह भी अधिकार है कि उसको किसी भी आदमी को अरेस्ट भी कर सकता है, यानी कि सिर्फ हत्या के मामले को छोड़ करके सभी मामले में दखल दे सकता है मांझी। ठीक है ना, तो मांझी जो करते हैं, क्या करते हैं, चौकीदार को आदेश देते हैं कि इसको गिरफ्तार करो, और चौकीदार वहां पुलिस होते हैं जो उसको क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। ठीक है ना, तो चौकीदार का काम क्या है, तो गांव का पहरेदारी करना, जिसको प्रहरी कहते हैं, गांव की पहरेदारी करना और बाहरी आक्रमण से गांव को बचाना। तो ये काम कौन करता है, तो इसका काम करने के लिए जो है लासेर टंगाई नामक पदाधिकारी होता है। ठीक है ना, लासेर टंगाई क्या होता है, कौन होता है, तो एक चौकीदार होता है जो प्रहरी के लिए जैसा काम करता है, यानी कि चौकीदारी का काम करता है। देश मांझी की बात करें तो देश मांझी क्या होता है, परगनेत से छोटा होता है, यानी कि सबसे पहले होता है मांझी, गांव में कौन होता है, मांझी होता है, समझना है बात को। ठीक है ना, गांव में मांझी होता है, गांव से बड़ा होता है 4-5 गांव, यानी कि 5 गांव। ठीक है, ये 5 गांव को संताली में मोड़े कहते हैं, मोड़े गांव, है ना, यानी कितना गांव, 5 गांव, 5 को मोड़े कहते हैं, और 5 गांव के जो मांझी होते हैं उसको मोड़े मांझी कहते हैं। ठीक है, कौन सा चीज कहते हैं, मोड़े मांझी कहते हैं, मोड़े मांझी, मोड़े मांझी। ठीक है, उसके बाद जब 5 लोगों से नहीं, जब 5 गांव से नहीं काम चल रहा है, तब वो कहां जाएगा, मोड़े मांझी से देश मांझी में जाएगा। देश मांझी जो होता है वो देश मांझी कहां होता है, लगभग 5 से 10 गांव के जो मांझियों के हेड होते हैं उसी को क्या कहते हैं, देश मांझी कहते हैं। ठीक है, देश मांझी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी पर्सन इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए वो सोच रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल करें, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपका बेसिक जो है ना एकदम मजबूत हो जाएगा, बेसिक के साथ साथ आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एकदम उतारू हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़, है ना, जो बिगनर्स है उसके लिए भी, और जो थोड़ा जानते हैं और अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए भी। सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपको NCERT कंपाइलेशन में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, और मात्र इसका फीस है 1000 रुपया। 1000 रुपये में सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ओके देन, तो आज के लिए धन्यवाद।